सीरिया के विद्रोही नेता और अल-कायदा के पूर्व नेता जुलानी का बड़ा बयान। 30% लड़ाके यूरोप और एशिया से हैं। लड़ाकों में रूस और अमेरिका के नागरिक भी शामिल हैं। तो यह बहुत बड़ी बात कही गई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि 30% लड़ाके यूरोप और एशिया के हैं। वहीं सीरिया जॉर्डन सीमा पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। जॉर्डन बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतार देखी जा रही है। जॉर्डन से एचटीएस को हथियार सप्लाई की तैयारी की जा रही है। ये तस्वीरें उसी बॉर्डर एरिया की हैं जहां पर गाड़ियों की लंबी कतारें भी नजर आई है। यहां पर एचटीएस का नियंत्रण। और आइए आपको बताते हैं कि विद्रोही गुट एचटीएस कितना मजबूत हुआ है, एचटीएस कितना बदल चुका है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस विद्रोही संगठन का सेंट्रल कमांड सेंटर है। साथ ही इस संगठन ने सैन्य एकेडमी बनाई है, भर्ती करने वाली कई यूनिट्स बनाई गई हैं। इसी वजह से एचटीएस में बहुत तेजी से लड़ाकों की भर्ती हुई है। अपनी एकेडमी होने की वजह से लगातार ट्रेनिंग भी जारी है। एचटीएस ने कुछ ही महीनों में 30,000 लड़ाके तैयार किए हैं। तो किसी देश की सेना की तरह एचटीएस यानी जो हयात के पास अपनी ड्रोन ब्रिगेड है, आर्टिलरी ब्रिगेड भी है और साथ साथ पैदल लड़ाकों की स्पेशल यूनिट भी एचटीएस के पास है। एचटीएस के पास अपनी हथियार फैक्ट्री भी है जहां पर एचटीएस गाइडेड मिसाइल सिस्टम भी बना रहा है। ड्रोन प्रोडक्शन का काम भी बरसों से यहां पर चल रहा है और इसकी वजह से एचटीएस अब शाहीन ड्रोन से लैस है। और युद्ध के बाद एचटीएस ने सीरियाई सेना के हथियार जब्त कर लिए। कई एयरबेस पर कब्जे के बाद अब एचटीएस के पास रूसी हथियारों का जखीरा भी है और एयरबेस पर कब्जे का मिशन इसी वजह से चलाया भी गया था। सीरिया में हथियार गोदामों पर हमला करके भी एचटीएस को हथियारों का जखीरा मिला है। तो ये अभी तक का स्टेटस है अगर देखा जाए एचटीएस के ग्रोथ, उसके एक्सपेंशन और उसके एडवांसमेंट की। हमारे साथ महेश सचदेव सर जुड़े हुए। सचदेव सर, आप क्या अभी जो संजय भारद्वाज सर ने एक कैलकुलेशन किया कि असद को उखाड़ना आसान नहीं है, ये लग नहीं रहा है, हां कुछ इलाकों पर कब्जा हो जाएगा, वाकई आपको लगता है ऐसा? या फिर ऐसा है कि अरब स्प्रिंग में हमने देखा कि 3 जगह कोशिश की गई, 2 जगह स्थिति बदल गई, मिस्र में और लीबिया में, सीरिया रह गया, वो काम अधूरा रह गया, वो इस बार विद्रोही पूरा कर लेंगे? देखिए, कुछ स्पष्टता कहने की अनुमति चाहूँगा। मैंने सीरिया में 3 साल की सर्विस की है, वहीं अरबी सीखी है और ये मुझे कुछ परिप्रेक्ष्य देता है जिसको कि मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि सीरिया एक बहुजातीय देश है और इसमें एचटीएस को ये दावा करना कि वो सबका प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सच नहीं होगा। जैसे कि आपने कहा कि दरा और स्वेदा में क्रांति हुई है और असद की सरकार को भगा दिया गया है, लेकिन आपको ये भी कहना चाहिए था कि दरा और स्वेदा में द्रूज लोग रहते हैं जो कि सुन्नी इस्लाम जिसको एचटीएस रिप्रेजेंट करता है उससे अलग हैं। और कई बार पिछले 11-12 सालों में सीरिया की सेना ने उस इलाके से निकले हैं और वापस गए हैं। तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। 3 साल पहले भी ऐसा हुआ था कि सेना ने स्वायत्तता के लिए उनको छोड़ दिया था और फिर वापस गए थे। तो ये कहना कि अबू मोहम्मद गोलानी सबको रिप्रेजेंट करता है, ये सही नहीं है। दूसरी तरफ तकरीबन 15% सीरिया की आबादी और इससे भी ज़्यादा बड़ा इलाका कुर्दों के कब्ज़े में है जिनकी की तुर्की से नहीं बनती है। और इसी तरह से तुर्की क्योंकि एचटीएस का प्रणेता है तो उनकी कुर्दों की सेल्फ डिफेंस फोर्स की भी उनसे खटपट है। तो ये ना कहें कि ऐसा होना बस 50 किलोमीटर की दूरी है। आपको ये भी बता दूं कि होम्स और हामा के बीच में, यानी सचदेवा सर 50 किलोमीटर की दूरी को ऐसे ना समझा जाए कि बशर अल असद सरकार कभी भी जा सकती है, ये कहना आपको लग रहा है कि अभी गलत होगा?
मेरे हिसाब से ये ठीक है सर, इस खबर पर बिल्कुल आ रहे हैं सर, क्योंकि एक बड़ी खबर है, यही आपसे क्लैरिटी चाहिए थी। एक और बड़ी खबर है, आपने अभी तुर्की का जिक्र किया और तुर्की को लेकर बड़ी खबर, सीरिया जंग पर तुर्की का बड़ा बयान। सीरिया के हालात के लिए असद जिम्मेदार है, ये तुर्की की तरफ से कहा जा रहा है। तो तुर्की जो कि रेबल्स के साथ लगातार उनके सपोर्ट में खड़ा हुआ है, जो बताया जा रहा है, जो जानकारी सामने आ रही है, और ऐसे में यह कहा गया है बयान के जरिए तुर्की की तरफ से कि सीरिया के हालात जो इस वक्त है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अगर कोई जिम्मेदार है तो बशर अल असद सरकार है। तो तुर्की ने सीरिया के हालात के लिए वहां की बशर सरकार को दोषी बताया। तुर्की ने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे तुर्की के अपने हित हैं, अपने इंटरेस्ट हैं। तुर्की में 32 लाख सीरियाई शरणार्थी रहते हैं और सीरियाई शरणार्थियों की वापसी संभव हो पाएगी। सीरिया से लगी तुर्की की सीमा सुरक्षित होगी। एर्दोआन ने बशर सरकार से कई बार बात की है, बशर सरकार ने सकारात्मक जवाब नहीं दिया। बशर सरकार के रवैये से एर्दोआन बेहद नाराज है। एर्दोआन पर विद्रोहियों के समर्थन का आरोप है। बिल्कुल, और यही वजह है कि तुर्की के अपने हित हैं जिसकी वजह से वो उसी हिसाब से इस युद्ध में भूमिका निभा रहा है।